नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ओडिशा के बालेश्वर जिले में एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक बहानगा स्टेशन के निकट शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हावड़ा शालीमार एक्सप्रेसवे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 233 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, ओडिशा में 3 ट्रेनें एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कहा जा रहा है 3 ट्रेनें एक ही रेलवे ट्रैक पर आ गई थी। तो आज हम आपको बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक तो रेलवे से जुड़े, नंबर 2 कि आखिर ये रेल हादसे क्यों होते हैं, एक ही ट्रैक पे कैसे एक साथ एक से ज़्यादा ट्रेन आ जाती है, साथ ही कैसे ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाती है, उसके पीछे क्या कुछ कारण होता है। तो आज हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले रेलवे को लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। आपको बता दें, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है। लगभग 68,103 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क है और देश के कोने कोने में रेल की पटरियां जो है वो बिछी हुई है। इन पर रोजाना 13,523 ट्रेनें चलती है, जिनमें धीमी रफ्तार वाली मालगाड़ियों के साथ साथ बहुत सारी सुपर फास्ट ट्रेनें भी शामिल है। रेल हमेशा पटरियों पर ही चलती है, ये आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इन छोटी छोटी पटरियों पर ये ट्रेनें कई टन का भार लेकर तेज स्पीड से दौड़ती रहती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने वजन और तेज स्पीड के साथ चलने वाली ट्रेनें आखिर किस वजह से पटरी से उतरती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ट्रेन जो है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या वो वजह है, क्या वो कारण है जिस वजह से ट्रेन जो है वो डीरेल हो जाती है, यानी कि पटरी से उतर जाती है। तो पहले जान लेते हैं आखिर ट्रेन किन वजह से पटरी से उतरती है। ट्रेन के पटरी के उतरने की कई सारी वजह हो सकती है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे कि कोई एक या दो ये कारण है जो हम आपको बता दें। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनमें से अगर हम इंपॉर्टेंट रीजंस, जो मेन रीजंस होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो है मैकेनिकल फॉल्ट, या रेलवे ट्रैक पर लगने वाले जो उपकरण होते हैं, जो रेलवे ट्रैक पर जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, उनका खराब होना। ये मेजर रीजन होता है रेल का पटरी से उतरने का। आपको बता दें, साथ ही साथ इनके अलावा जो रीजंस है वो है पटरियों का चटकना। कई बार पटरियां जो है उनमें क्रैक पड़ जाता है, चटक जाती है। डिब्बे को बांधे रखने वाले उपकरण का ढीला होना, उनमें उनके जो गेजेस होते हैं उनमें फैलाव आ जाना, ये ट्रेन के पलटने का कारण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ रीजंस हैं, जो वजह हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कई बार ट्रेन की बोगी को चलाने वाला एक्सल भी टूट जाता है, और ये भी एक कारण होता है ट्रेन का पटरी से उतरने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटरियों पर लगातार ट्रेनों की चलने की वजह से एक घर्षण होता है। उस वजह से क्या है, ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक जो होता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से ट्रेन और जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर जिस स्पीड के साथ ट्रेन गुजरती है तो उससे एक घर्षण पैदा होता है, और जिस वजह से क्या है, ट्रैक जो है वो बिगड़ जाता है, और ये भी एक दुर्घटना का रीजन बताया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल और अचानक से ब्रेक लगना भी ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ देता है, जो कि इट लीड्स टू, मतलब ये इस तरह के हादसे को निमंत्रण देता है कि ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई। चलिए अब आपको बताते हैं जो हमारा दूसरी बात थी कि आखिर कैसे एक ही ट्रैक पे एक से ज्यादा ट्रेन एक साथ आ जाती है और एक्सीडेंट को निमंत्रण देती है। इस तरह के हादसे हो जाते हैं, जैसा हम आज पढ़ रहे हैं, कल शाम को एक हादसा हुआ। तो आखिर उस हादसे की क्या कुछ वजह है, हम उस पर बात करते हैं। कैसे 2 ट्रेनें, एक से ज्यादा ट्रेनें एक ही रेलवे ट्रैक पर एक टाइम पर आ जाती है। इसके 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक, मानवीय भूल, इंसानी गलती की वजह से। नंबर 2, दूसरा जो वजह है वो है तकनीकी खराबी। हालांकि अगर हम इस ओडिशा में ये जो हादसा हुआ, अगर हम इसकी बात करें, ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसके पीछे तकनीकी खराबी बताई जा रही है कि तकनीकी खराबी के कारण एक रेलवे ट्रैक पर एक ही समय पर ट्रेनें आ गई, और ये मेन वजह इस वक्त हालांकि ओडिशा में बताया जा रहा है। और मीडिया की अगर मैं बात करूं, लगातार जो ये खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सिग्नल की खराबी की वजह से 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ गई, ऐसा कहा जा रहा है, और उनमें टक्कर हो गई। दरअसल चालक ट्रेन को, आपको बताते हैं ये किस तरीके से कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, ये मैं आपको ब्रीफ करता हूं। दरअसल क्या होता है, चालक ट्रेन जो होती है उसको कंट्रोल रूम से निर्देश लगातार मिलते रहते हैं, ठीक है, और उसी कंट्रोल रूम से निर्देश पर पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। दरअसल जो ट्रेन होती है, जो चल रही होती है, उसको क्या है,
कंट्रोल रूम से निर्देश मिलते हैं डायरेक्ट, और उनके पास एक बड़ा स्क्रीन होता है। आपको बताएं, एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है कंट्रोल रूम के निर्देश, जहां पे ये कंट्रोल रूम होता है वहां पे बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है। वहां पे पटरियों के लिए मार्किंग की गई होती है, सभी पटरियों की अलग अलग मार्किंग वहां पर होती है। और वहां पर कंट्रोल रूम में उन्हें ये पता चलता है कि किस तरह से उस डिस्प्ले पर देखकर कि कहां पर कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सा ट्रैक खाली है, कौन सा ट्रैक भरा हुआ है, कहां से ट्रेन गुजर रही है। तो ये कंट्रोल रूम में इजीली पता चल जाता है और वहां से ट्रेन को बताया जाता है कि अब आपको कौन सा ट्रैक पे पकड़ना है। तो उस डिस्प्ले पर देखा जाता है। तो आपको बता दें, वो जो डिस्प्ले होती है वहां पे आपको ये पता होता है, वहां पे दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये वहां पर आपको दिख रहा होता है डिस्प्ले में, जो कंट्रोल रूम के अंदर जो डिस्प्ले लगी हुई होती है। अब आपको बताते हैं, वहां पर लाइट से मार्किंग की गई जाती है दोस्तों। एक होता है हरा रंग वहां पर, एक लाल रंग की लाइट होती है। हरा रंग जिस ट्रैक पे होगा इसका मतलब वो ट्रैक खाली है, और लाल रंग की लाइटिंग जिस ट्रैक पे हो रही होगी इट मींस उस ट्रैक पे ट्रेन है। ये कंट्रोल रूम में जो डिस्प्ले लगी रहती है वहां पे उन्हें कंट्रोल रूम में उन्हें ये चीजें पता चलती है, और वहां से उसी के माध्यम से, जैसे अगर बात करें किसी पटरी पर कोई ट्रेन चल रही है तो वहां पर रेड कलर दिखाएगा कंट्रोल रूम के अंदर, उस डिस्प्ले स्क्रीन पर, उस पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक पर वो रेड कलर का दिखाएगा, और जो ट्रैक खाली है वो वहां पर हरी लाइट दिखाएगा। इसी को देखकर कंट्रोल रूम जो है वो लोको पायलट को निर्देश देता है। कंट्रोल रूम से लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं कि ये वाला ट्रैक खाली है, आप इस वाले ट्रैक को फॉलो कीजिए। तो अगर इस बार के हादसे की अगर मैं बात करूं तो उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि डिस्प्ले पर ट्रेन का जो सिग्नल था, जो हम आपको बता रहे थे, जो कंट्रोल रूम के अंदर जो डिस्प्ले स्क्रीन, बड़ी टीवी स्क्रीन लगी रहती है जहां पे उन्हें पता लगता है कि भाई कौन सा ट्रैक खाली है, कौन सा ट्रैक भरा हुआ है, तो वहां पर ट्रेन का सिग्नल सही नहीं दिखाया गया और इसी वजह से यह हादसा हुआ। तो बेसिकली दोस्तों हमने आपको बताया कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन का एक समय आना, इसके पीछे दो मेजर रीजन होते हैं। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, नंबर 1 मानवीय गलती, ह्यूमन फॉल्ट जो होता है। नंबर 2 तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी हमने आपको बताई कि डिस्प्ले में उस वजह से लाइटिंग का अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ग्रीन और रेड लाइट्स का कुछ इशू हो जाता है, तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर क्या कुछ वजह होती है ट्रेनों के हादसे के पीछे, आखिर क्यों ट्रेन पटरी से उतर जाती है, क्या वजह होती है कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें एक ही समय पर आ जाती है और वो एक्सीडेंट को निमंत्रण देती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मुझे यानी राहुल को दीजिए इजाज़त, और कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। हमारे और भी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।